आपने मैग्नेट को इस शेप में पहले देखा होगा। इसे बार मैग्नेट कहते हैं। ये एक चॉकलेट की बार जैसे दिखता है। क्या होगा अगर हम इसे एक लोहे की कील के पास लाएं तो? हम जानते हैं कि जैसे ही हम इसे कील के पास लेकर जाते हैं तो एक पॉइंट पर कील मैग्नेट की ओर मूव करता है और उससे चिपक जाता है। और ये वही रहता है जब तक हम खुद इसे ये मैग्नेट से अलग ना कर दें। तो एक लोहे की कील मैग्नेट से क्यों चिपकी रहती है? ये अट्रैक्शन की फोर्स के कारण होता है जो मैग्नेट और कील को साथ में जोड़ता है। ये फोर्स मैग्नेट द्वारा कील पर लगाई जाती है और इसलिए इसे मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब दें। क्या मैग्नेटिक फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स होती है? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या मैग्नेट और कील के बीच का कांटेक्ट कील को अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट के लिए जरूरी होता है? चलिए एनिमेशन को स्लो मोशन में देखते हैं। हम मैग्नेट को कील की ओर लेकर जा रहे हैं और इस पॉइंट पर कील भी मैग्नेट की ओर बढ़ने लगता है। इसका मतलब कि फोर्स ने अपना काम किया जब मैग्नेट और कील के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स को कील पर काम करने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसे बेहतर समझने के लिए हम इस मैग्नेट को कील के नजदीक लेकर आते हैं और इसे थोड़ा सा हवा में ऊपर मूव करते हैं। आप देखेंगे कि कील भी थोड़ा हिलता है। इसका मतलब है कि लोहे की कील एक मैग्नेटिक फोर्स के प्रभाव में है, भले ही ये मैग्नेट के कांटेक्ट में ना हो। ये फिर से साबित करता है कि मैग्नेटिक फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। फोर्स तब भी होती है जब मैग्नेट लोहे के कांटेक्ट में नहीं होता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का ये नॉन कांटेक्ट नेचर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि यहाँ इसके आसपास की स्पेस में मैग्नेट द्वारा प्रोड्यूस की गई एक इनविजिबल फील्ड है। और अगर आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इस फील्ड में लाते हैं तो उसे वो अट्रैक्शन की फोर्स का अनुभव होगा। हम इस फील्ड को नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। ये फील्ड एक मैग्नेट द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और इसलिए इसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब हम आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं। क्या आपको लगता है कि इस फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेट के आसपास के पूरे एरिया में समान होती है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी जगह पर एक वाईफाई राउटर है। ये सभी दिशाओं में कुछ रेंज तक सिग्नल्स भेजता है। अब अगर मोबाइल फोन को इंटरनेट से कनेक्ट करना हो तो उसे इस रेंज में लाना होगा। ये सिग्नल राउटर के पास सबसे स्ट्रांग होगा। आप अपना सेल फोन राउटर के जितना पास लेकर आते हैं, सिग्नल उतना ही स्ट्रांग होता है। आप मैग्नेट्स को भी इसी तरीके से सोच सकते हैं। एक मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेट के नजदीक ज्यादा होती है और ये कम होती जाती है जैसे जैसे हम इससे दूर जाते रहते हैं। जैसे ही आप कोई भी फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को इस फील्ड में लाते हैं तो उसे मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव होता है। हम ऑब्जेक्ट को मैग्नेट के जितना पास लाते हैं वो उतनी ज्यादा फोर्स का अनुभव करता है। फिर एक पॉइंट पर फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऑब्जेक्ट सीधे मैग्नेट से जाकर चिपक जाता है।